गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। मैं ठीक हूँ एंड आई विश कि आप सब भी अच्छे होंगे। तो हम आ चुके हैं एक स्टेशन पर, बट ये हमारा फाइनल स्टेशन नहीं है, हमें अभी और आगे जाना है। तो बताते हैं हम कहाँ आए हैं और कहाँ जा रहे हैं। हम आए हैं उदयपुर क्योंकि हमको जाना है माउंट आबू। उदयपुर स्टेशन पर हम लोग सुबह 7:30 पहुंचे। तब वहां पर हमने जो प्री बुकिंग कर रखी थी कार की वो आ चुकी थी और एकदम शानदार कार थी फ्रेंड्स, मजा आ गए देख के। ये टोयोटा की थी कोई और खूब स्पेशियस कार थी, ब्लैक कलर इज माय फेवरेट। और यहाँ से शुरू हुआ हमारा माउंट आबू का सफर। उदयपुर खुद अपने आप में बहुत ही खूबसूरत शहर है, बट हम अभी दिसंबर में ही उदयपुर होकर आए थे, इसलिए हमने उदयपुर में बिल्कुल भी स्टे नहीं किया। अदरवाइज आई लव टू स्टे इन उदयपुर। बहुत ही सुकून वाली और बहुत हरी भरी सी शहर है ये। इसके चलते ही हम लोग नाश्ता करने के लिए बीच में रुके थे, क्योंकि हम लोग रात के ही जगे हुए थे। मतलब सो तो पाते नहीं है ट्रेन में बहुत अच्छे से, बार बार आँख खोली जाती है, तो सुबह एकदम से अच्छे से भूख लगी और नाश्ते के लिए हम लोग यहीं उदयपुर में ही हमने रुके थे एक ढाबे पे, पता नहीं नाश्ते वाला ही था। मैंने खाई थी कचौरी, इनने खाए थे क्या कहते हैं इसको, बड़ा, आलू के बड़े, और पुच्चू ने खाए थे समोसे। तो हम तीनों ने अपनी अपनी तरीके से अलग ही वैरायटी चूज करके खाना खाया था। कोई भी थे नाश्ते में जो मैंग ने बाद में लिए थे, लेकिन वो ज्यादा अच्छे थे, मतलब हेल्दी लग रहे थे। पुच्चू की मम्मी पुच्चू को दूध पिला रही हैं गिलास से अंडर द अम्ब्रेला ऑन द रोड we enjoying we are enjoying full tripling। नाश्ता करके जैसे ही हम आगे निकले, बहुत ही अच्छा मौसम हो गया था, हल्की हल्की पहाड़ियां दिखने लग गई थी और बहुत अच्छी अच्छी सी वाइब आ रही थी। ये देखो, ये ग्रेनाइट की चट्टान है, मैं बाद में भी आपको दिखाऊंगी। ये सब बहुत ही ब्यूटीफुल वेदर जिसे कहते हैं, एकदम सावन वाला, काले काले बादल छा रहे थे, बड़ी सी रोड जो हाईवे था बहुत शानदार था। हम लोग को ये पूरी आबू रोड क्रॉस करने में 4 घंटे लगते हैं उदयपुर से, तो काफ़ी लंबा सफ़र था और हमने पूरा कार में ही बैठे बैठे किया। हम लोग एक ही बार उतरे थे, वो मैं आपको बताऊंगी कैसे उतरे और क्यों उतरे थे। बाकी तो पुच्चू ही सोया था, मैं थोड़ा सा एक नैप ली थी हल्की सी। फ्रेंड्स, उदयपुर से जो आबू का जो सफ़र है, या कह सकते हैं जो आबू रोड है, वो बहुत ही खूबसूरत है। रियलिटी में इसमें आपको बहुत सारे पहाड़ देखने को मिलेंगे, बहुत सारी चट्टानें देखने को मिलेंगी। और हमें तो स्पेशली, हम एक्चुअली कहते थे हमेशा कि माउंट आबू जब भी जाओ तो इसी मौसम में जाना चाहिए, सावन में या बारिश के मौसम में। तो ऐसा ही हुआ, हम ये तो कई बार होके आए थे और इसी मौसम में होके आए थे, तो हमारा भी लकीली यही प्लान बन गया कि हम सावन में ही होकर आए हैं। अदरवाइज जो लोग दिसंबर में भी, बहुत सारे मेरे फैमिली मेंबर्स गए हुए हैं, लेकिन पता नहीं उनका एक्सपीरियंस कैसा था, बट मेरा तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। हालांकि मुझे पता नहीं था कि आबू घाटी, जो घाटी है आबू पे जाने के लिए, वो कैसी है, तो मैं थोड़ा सा डर रही थी, क्योंकि मुझे पहाड़ों पे जो चढ़ाई होती है उससे थोड़ा डर लगता ही है। लेकिन ठीक है, मैं इन पर ट्रस्ट करके चली रही थी। फ्रेंड्स, हम लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां इसलिए ही लेते हैं क्योंकि ये भाई साहब जी सो सके, क्योंकि इनकी पहली रिक्वायरमेंट यही होती है। फ्रेंड्स, हम लोग तो आधे से ज़्यादा रास्ता कर चुके हैं, बस हाफ एन आवर रह गया है, बस हाफ एन आवर रह गया है पहुंचने में। बाहर गर्मी है, अंदर ठंडक है। ये सो लिए अंकल, खूब बहरा बहरा के सोए हैं। अभी हम दोनों तो सो गए थे, इनकी कॉल चल रही थी, इतने में ही अंकल जी की जो ड्राइवर भैया है उनकी आँख लगी और वो एक ट्रक में घुसाने वाले थे, ट्रक चल रहा था, एकदम से उन्होंने अपनी आँख खोली और एक्टिव हो गए और उतर गए। अभी यहाँ पर चाय पीने, हम लोग नहीं पी रहे हैं, मैं जग रहे थे, वो नहीं बताया ये सब कि ऐसा हुआ है। फ्रेंड्स, हम जा रहे हैं यहाँ, आप जो पीछे ऊपर देख रहे हैं ये पीक मैं वीडियो में दिखा दूंगी। अरावली हिल का जो पीक, हाँ ये अरावली हिल्स हैं और इनके पीक।
तो फ्रेंड्स, ये जो आप सामने जो पहाड़ियाँ देख रहे हैं, ये कोई नॉर्मल पहाड़ियाँ नहीं हैं। ये है अरावली की पहाड़ियाँ, मीन्स अरावली हिल्स। और राजस्थान का जो हाईएस्ट पीक है वो इन्हीं पहाड़ियों में है, वो माउंट आबू में है। वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, जो राजस्थान का सबसे ऊंची जगह है। तो आगे बढ़ते हुए हम चढ़ाई पे चढ़ चुके थे और ये है वो चढ़ाई। बहुत ज़्यादा ऐसी सीधी चढ़ाई नहीं थी, टेढ़ी मेढ़ी करके ही चढ़ाई थी, बट अच्छी थी। ऐसा डरने की कोई बात नहीं लग रही थी। आप देख सकते हैं एक साइड पूरी खाई और एक साइड चट्टानें थी। और ये जो पत्थर लगाए हुए थे ये बहुत बड़े नहीं थे लेकिन ठीक थे। थोड़ा विजुअल आना चाहिए, उस हिसाब से बिल्कुल सही थे। ये देखो गाइस नीचे का सीन। और इतनी अच्छी हवा चल रही थी, हम बार बार उसको मना कर रहे थे ड्राइवर को कि आप एसी बंद कर दो, हमें विंडो ओपन करने दो, लेकिन वो ड्राइविंग की वजह से चाह रहा था कि वो एसी चला के रखे। ये देखो बिल्कुल डर नहीं लगा मुझे, अच्छी खासी चौड़ी रोड थी, सब अपनी अपनी साइड चले तो कोई डर की बात नहीं थी, मजे आ रहे थे इनफैक्ट। और पहाड़ियों पर एक जगह रुककर ड्राइवर भैया ने हमारा सनरूफ ओपन किया। वो नीचे नहीं कर रहे थे, पता नहीं क्यों, लेकिन हमने उन्हें फोर्स किया कि अब तो दिखाओ हमें ऊपर का सीन, तब उनने ही ओपन किया। गाइस ये पहाड़ों की वादियाँ, और इन वादियों में हमारा पुच्चू बाहर खड़ा हुआ। पुच्चू से आए। पहाड़ है गाइस जिनकी मैं बात कर रही थी कि मेरा पति मुझे नहीं ले जाता पहाड़ों में। फाइनली हम आ गए हैं पहाड़ों में। इनकी कॉल अभी भी चल रही है, चाहे कितने भी पहाड़ों में चले जाएं, कॉल बराबर चलनी चाहिए बस। ये मैं आपको एक मोड़ दिखाने की कोशिश कर रही थी, देखो कितना गोल घूम के एकदम स्यूं करके ये टर्न हुआ था। और हम जाने वाले थे उस पहाड़ी के ऊपर जहाँ पर इतनी बादल आए हुए थे इस वक्त, और वो इतना सुंदर लग रहा था जैसे कोई आग लग गई हो, उसमें से धुआं निकल रहा हो। और ये सोच सोच के खुशी हो रही थी कि अरे वाह, हम वहाँ जाने वाले हैं, हम वहाँ मस्ती करेंगे। देखिए कितने प्यारे बादल हैं, कितने प्यारे काले काले बादल। वाह, सच में सबको जाना चाहिए, माउंट आबू जरूर जाना चाहिए, और इस मौसम में तो जरूर जाना चाहिए। ये एक्चुअल में ये राजस्थान का कश्मीर कहलाता है। ये बात मेरे को बहुत देर से याद आई, हालांकि मुझे पता था ये ऐसा है, बट पता नहीं क्यों आज तक मैंने माउंट आबू को इतना सीरियस नहीं लिया, जबकि मैं उदयपुर तो 3 बार हो आई हूँ, तब भी नहीं गई कभी। ये है माउंट आबू का पहला टोल, मतलब यही था, इसके बाद तो कोई टोल नहीं आया। तो इससे हमें पता चल गया था कि फाइनली अब हम माउंट आबू पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर में हम अपने होटल पहुंच जाएंगे। तो इस तरीके से 4 घंटे का रन करके कार में एक लॉन्ग और ब्यूटीफुल ड्राइव के साथ हम लोग फाइनली पहुंच चुके थे माउंट आबू। और हम अपने होटल की तरफ ही जा रहे थे। हमारे होटल का नाम था द माउंट रेजेंसी, जो कि ये था लेफ्ट हैंड साइड में जो आप देख रहे हैं। और अब आगे का मैं आपको दिखाऊंगी कल नेक्स्ट दिन में एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।